जी खोलता हूं, केवल 2 पन्ने पलटे नहीं कि घड़ी देखी, अरे भैया 3:30 बज गए, वो 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, चलो कथा करने आ गए, अब यहाँ बैठे बैठे कब 6 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, फिर 6 बजे फिर ना हो, फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ। इतनी जल्दी समय निकल रहा है। यह भी एक आध्यात्मिक स्थिति में बताते हैं कि आनंद का क्षण जो होता है वो बहुत द्रुत गति से निकलता है, और कष्ट का जो समय होता है उसमें एक क्षण भी युग के समान लगता है। अरे भैया हमारो कष्ट को समय तो छोड़ो, गोपियां क्या कहती हैं गोपी गीत में बहुत सुंदर श्लोक है, गोपियों की याद आई है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम्। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप हमारे सामने से वनमाली भेष धारण करके जाते हो, गैया चराने के लिए जब निकलते हो, हमारे घर के सामने से जब निकल रहे होते हो नाथ, तब आपका जब हम दर्शन कर रही होती हैं और उस दर्शन के बीच में यदि हमारी आंखों की पलकें गिर जाती हैं, झपक जाती हैं, तो एक क्षण का समय भी हमें 3 युग के समान लगता है। बहुत सुंदर वर्णन है। अटति नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम् कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। एक प्रकार से गोपियों की भाव समझना। गोपियां कहती हैं, अटति यद भवान नन्हि काननम, जब आप वन में गौचारण करने के लिए निकलते हो नाथ। ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप, अभी कथा हो रही थी जयपुर में वेणुगीत में इतने सुंदर रूप का वर्णन गोपियों ने किया है। ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बोले यशोदा मैया इतने सारे आभूषण पहना दे ठाकुर जी को, ठाकुर जी सबरे आभूषण को उतार दें, और आभूषण की जगह क्या पहनते हैं? बोले गाय का दूध काटते समय उसके पीछे के पांव 2 बांधे जाते हैं, जिस रस्सी से बांधे जाते हैं उसको दोहनी कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में। गैया कहीं लात नहीं मार दे, बर्तन फैल नहीं जाए, इसलिए उसके पीछे के 2 पांव एक रस्सी से बांधते हैं, उसको दोहनी कहते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? 9 लाख गैया है नंद भवन में, तो 9 लाख गैया है तो सोचो कितनी दोहनी होंगी। ठाकुर जी सबरी दोहनी इनको इकट्ठा कर लें, कोई अपने हाथ पे, जैसे हमारे हाथ पे गुंजा माला पहना दी है, ऐसे ठाकुर जी यहाँ पे बांध लेते हैं, दूसरे हाथ पे बांध लेते हैं, अपने बाजू बंद दोहनी की बना लेते हैं, पगड़ी उतार करके सिर पर भी दोहनी बांध लेते हैं, गले में भी माला आदि नहीं, गायों के खुर से निकली हुई रज और गोबर से लिपी हुई दोहनी पहन लेते हैं गले में भी। कारी कमरी की जगह अपनी धोती के ऊपर यहां कस करके फेंट भी दोहनी की बांध लें। गोपियां कहती हैं ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी के अंग अंग में गोबर और रज लगी है गैया के खुर की, और जगह जगह वो दोहनी पहनी हुई है ठाकुर जी ने। उस दोहनी को पहने हुए गोबर और रज में संलिप्त श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते हैं, गैयान को हाँकते भय जामे। ठाकुर जी का एक तो स्वर इतना सुंदर। एक बार ठाकुर जी श्री कृष्णदास जी का पद बहुत सुंदर, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली भूली री भवन में तो बाबरी बही रे। एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, तभी यमुना पल्ली पार गौचारण कर रहे श्री कृष्ण अपनी गायों को हाँकने लगे, गैयान के नाम बोलने लगे, अरे धौरी गैया, अरे श्यामा गैया, कहां को जा रही है? अरे नंद भवन इतकुए महामत डोले। ठाकुर जी के ऐसी मधुर पुकार ऊंचे स्वर में जब ठाकुर जी बोल रहे हैं यमुना पल्ली पार से, इस पार की गोपी ने जब वो स्वर सुना, नेत्र बंद हो गए। घड़ा यमुना जी में डूबा हुआ है और बस उसी स्वर में खो गई है। दूसरी गोपी आकर के कह रही है, अरे चल जल्दी, घड़ा भर गयो तेरो, अब कहां भर रही है यहां में? बोले अरे तेने सुनो नहीं, मदन मोहन अभी पल्ली पार थे, कैसे अपनी गैयान को हाँक रहे, कैसे चिल्ला रहे, कितनो करुण स्वर है श्री कृष्ण को। कछु ऐसा करना ये दोबारा बोले, मेरो बार बार मन है रो इनको सुनवे को। चतुर्भुज दास जी महाराज श्री गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, उस पद में कहते हैं ना, कैसे है वो पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, गिरी चढ़ी गाय बुलाए, रसिक रसीली बोलनी, गिरी चढ़ी गाय बुलाए,
कैसी बोलिनी है ठाकुर जी? बोले रसिक रसीली बोलिनी। और गिरिराज के ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी ऐसे हाथ रख के अपनी गैयाओं को टेर देते हैं, बोले शाम है गई, चलो नंद भवन को। वो स्वर ही इतना करुण होता है ठाकुर जी का कि गोपियां निहाल हो जाती हैं। ऐसे श्याम सुंदर जब वनमाली भेष धारण करके गोपियों के घर के बाहर से निकलते हैं, गोपियां कहती हैं उस समय श्याम सुंदर जब उपस्थित होते हैं और चल करके वन की ओर जा रहे होते हैं, यदि उस क्षण में हमारी आंखों की पलकें झपक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, बंधुओं 1 सेकंड भी ज्यादा होता है, पलकें झपक करके खुलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 क्षण का भी आधा समय होता है वो। लेकिन गोपियां कहती हैं वो 1 क्षण से भी आधा समय का लिए जो पलकें झपकी हैं वो भी हमें कैसी लगती हैं कृष्ण दर्शन के समय पर? त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। वो 1 क्षण के लिए पलकी हुई झलकें, हमारी झपकी हुई पलकें ऐसी लगती मानो जैसे 3 युग बीत गए। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। और तो और फिर अगले श्लोक में क्या कहते? जड़ उदीक्षताम। ब्रह्मा जी से कहती हैं अरे विधाता तू तो जड़ है, किसने तुझको ब्रह्मा बना दिया? विधाता जी बोले क्यों भाई मैं जड़ क्यों हूं? बोले क्योंकि तूने आंखें तो बनाई लेकिन इन आंखों में पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर हमको दिखने वाले हैं? उनको देखने में कितना बड़ा व्यवधान बनती हैं ये पलकें, तेने क्यों बनाई ये पलकें? बंधु ऐसा भाव गोपियों का। तो ये स्थिति शायद हमारी भी हो सकती है। यहां से जाने के बाद खूब स्मृति आएगी, यहां की खूब याद आए। एक प्रकार से वृंदावन और या फिर ऐसा कहो श्री कृष्ण और दत्तात्रेय मिलन महोत्सव चल रहा है। यहां पर षडभुज दत्तात्रेय और 2 भुज हमारे कन्हैया, दोनों एक दूसरे के गले में गलवियां डाले घूम रहे हैं। अच्छा लाला तो हमारा छोटा, तो ऐसा भाव रख सकें कि श्री दत्तात्रेय भगवान ने, अच्छा ऐसी छवि दिख रही है अपने मनोभाव में, जैसे एक मैया अपने बालक को कभी कभी यहाँ कमर पर ऐसे दोनों पांव उसके ऐसे करके ऐसे ले लेती है ना, कमर के ऊपर आधा सा गिरा हुआ झुका हुआ सा वो बालक अपनी मैया के पेट को ऐसे दोनों पैरों से जकड़ लेता है और फिर मैया उसको लेके जाती है। ऐसी श्री दत्त भगवान की कमर पर मानो श्री कृष्ण ऐसे लदे हुए हों, ऐसे उत्सव का स्वरूप हो गया है श्री दत्तात्रेय कृष्ण मिलन महोत्सव। यहां के सब ज्ञानियों को देखते हैं और फिर अपने ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है ज्ञान और भक्ति का मिलन महोत्सव, वेद और भागवत का मिलन महोत्सव, यमुना और गोदावरी का मिलन महोत्सव। कितने महोत्सव हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। बस ऐसा जीवन हो जाए पूरा, यही कामना है। अब ऐसे तो मेरे भाव में भाव ही आते चले जाएंगे, आंख बंद रही तो। चलो दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं पे थोड़ी चर्चा करें। कल कितने गुरु, कल कौन से गुरु बताए थे हमने? जोर से बोलो। कपोतो, कबूतर। कई लोगों ने मनोभाव अपने व्यक्त किए हैं, उनको हम सुन लेते हैं। हम 2-4 नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि बहुत विलंब हो गया था, उनको हम कल पढ़ के सुनाएंगे। तो सबसे पहला, दत्त गुरु के 8वें गुरु महाराज जी सच में थोड़ी कठिन तो हैं। सोचना कि कबूतर को गुरु क्यों बनाया, फिर भी जितना अल्पमति में आया वो भाव व्यक्त कर रहे हैं। जी करिए। सबसे पहली बात तो ग्रह तारे मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षी आपको सीख देते हैं, देने के समान सामना रखते हैं। अच्छी बात है, सबसे सीख मिलती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु ना हो। इन्होंने जो लिखा है उस पर मैंने थोड़ा चिन्ह किया है। कल जो आपने कथा सुनाई उससे एक चीज समझ में आई कि तत्काल निर्णय ना लें, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। कल हमने जो कथा सुनाई थी उसमें क्या था कि कबूतर के बच्चों को जब एक भेलिया पकड़ के ले गया शिकारी, तो मादा कबूतर भी उसमें प्रवेश कर गई, फिर सबको देख कबूतर भी। तो इनका ये कहना है कि हमने कबूतर से ये भी सीखा कि भाई सावधान रहो। कैसे सावधान रहो? कोई भी परिस्थिति आ जाए तत्काल निर्णय मत लो, जैसे इन लोगों ने लिया था। अच्छी बात है, तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। दूसरा भाव इनका है, कबूतर उड़ान लेने की क्षमता रखते हुए भी जमीन पर भी चलता है। ये भी अच्छा भाव है। जहां तक गहराई पहुंची बुद्धि की, कुछ निकाल के तो लाए कबूतर का भी। उसके पास में पंख हैं, ठाकुर जी ने उड़ने की क्षमता दी है।
वो चाहे तो आकाश में ही रम सकता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, पृथ्वी पर आता है, अपने पैरों पर रहता है। इनका भाव ये बहुत सुंदर लगा कि व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएं, पर पैर सदैव जमीन पर रखे रहने चाहिए, डाउन टू अर्थ बने रहो। कोई नहीं तो कुछ तो है कि कुछ तो निकाला कबूतर में से, ये बहुत अच्छी बात है। तो कबूतर से हमने क्या सीखा कि उसके पास पंख हैं, फिर भी वो जमीन पर रहता है, चलता है, पृथ्वी का त्याग नहीं करता, लेने की क्षमता रखते हुए भी जमीन पर भी चलता है। तो मनुष्य ने ये संतुलन कैसे बनाए रखें, ये सीख लेनी चाहिए कबूतर से। अच्छा, ये तीसरा वाला जो पॉइंट है, ये कईयों ने लिखा है, जैसे कबूतर अपना रास्ता याद रखता है, रखकर दिशा पहचान लेता है। कबूतर रास्ता नहीं भूलता, ये उसकी काबिलियत होती है। तो इनका ये उत्तर था, इनको मिले हैं 10 में से 8 नंबर। फिर एक है कोई, इन्होंने 2 ही लाइनों में पूरा उत्तर लिख दिया है। जिस प्रकार सभी कबूतर एक जैसे होते हैं, फिर भी वह अपने परिवार वालों को पहचान जाते हैं, इसी तरह हमें भी प्रभु भक्तों को पहचान लेना चाहिए। अब तर्क तो हमें समझ नहीं आया, पर इनका यह भाव है कि कबूतर एक जैसे। एक बात आपको बताएं, हमको लगता है कि ये सब एक जैसे ही हैं। शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी शायद कोई एक विषय है, वहां पर वर्णन किया गया है कि जीव जंतुओं को हम मानव एक जैसे ही लगते हैं। उनको ये नहीं लगता कि इसका ये सुंदर है, ये थोड़ा बुरा है, ये गोरा है, ये काला है। उनके चित्त में भी वही भाव रहता है जो हमारा जीव के प्रति रहता है कि सब एक जैसे हैं, इनके एक जैसे मुंह हैं, एक जैसे हाथ हैं, एक जैसे पैर हैं, एक जैसे बाल हैं, एक जैसे केश हैं। ठीक वैसे ही ये जानवरों को भी हम लोग ऐसे ही दिखते हैं कि सब एक जैसे ही हैं, ये इनमें कोई अंतर नहीं है, बस कपड़े अलग अलग भेद पहन लिए, बाकी उनको रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर के सामने कोई बहुत सुंदर पहुंच जाए और कहे मैं देखो कितना सुंदर हूं, तुम मुझे खाओ नहीं ना, सोचेगा शेर ना, वो तो खा ही जाएगा, मार ही देगा आपको, वो विचार नहीं करेगा। तो जिस प्रकार हमें लगता है कि ये सब एक जैसे हैं, कबूतर एक जैसे हैं, गैया एक जैसी हैं, अब 5000 गौशालाएं हो, 5000 गैया हो एक गौशाला में, कभी आप बछड़ों को खोलो, बछड़ा 5000 गैयाओं में अपनी मैया पहचान लेगा। भाई मेले में हमको छोड़ दो, हम अपनी मैया पहचान लेंगे। हमको लगता है कि वो कैसे पहचान लेते हैं, पर ये बात सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं। फिर भी इनको 6 नंबर 10 में से। एक जगह शायद कहीं वर्णन है, महाराज जी आपने देखा हो, कहीं भागवत में ही है शायद, कि जिस प्रकार हमको जानवरों के भोजन पर घृणा आती है कि ये लोग क्या खा रहे हैं, अधपका ऐसी कुछ भी खा जाते हैं, कहीं से निकाल के खा जाते हैं, ऐसे ही जब मानव भोजन करता है तो देवता उसके प्रति वही तुच्छ भावना रखते हैं। राम राम राम, देखो क्या खा रहा है, कचौड़ी, उसमें आलू की सब्जी डाल के खा रहा है, राम राम, इस पर और कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे लोग अमृत पीते हैं और अमृत में ही निर्मित पूड़ी कचौड़ी आदि सब पाते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि वो श्रेष्ठ है, हमारा भोजन जो है वो बड़ा बेकार है, पानी में बना के खाते हैं, तेल में तल के खाते हैं। तो जैसे हम लोग जानवरों के भोजन पर घृणा करते हैं, ऐसी देवता हमारे भोजन पर भी घृणा करते हैं जब हम लोग खाते हैं। पर वही भोग लगा करके ठाकुर जी का प्रस्तुत किया जाए तो भगवान के अधर पर छुपते ही वो अमृत तुल्य हो गया, फिर देवता उस पर घृणा नहीं करते। इसलिए सदैव भोग ही माना चाहिए। ठाकुर जी का अधरामृत होते ही वो अधरामृत से युक्त हो गया, अब वो अमृत युक्त है। तो ऐसी भी भावना कहीं कहीं आती है। तो कबूतर अपने परिवार को पहचान जाता है, ये एक सामान्य बात है, सब पहचान जाते हैं भैया। हमको लगता है कि वो एक जैसे हैं, पर उनको सबको पता है कि किसमें क्या बदलाव है। फिर कबूतर की आदत है वह सदैव अपने जोड़े से रहता है। उसकी इस आदत से हमने क्या सीखा कि पर स्त्री पर पुरुष गमन संग नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्र भी मना करते हैं। तो कबूतर से यह सीख लेनी चाहिए कि एक जीवन साथी और एक व्यक्ति को ही सर्वस्व। इसमें जीवन साथी कोई क्यों लो, हर रूप में सबको स्वीकार करो। मित्र भी एक ही हो लेकिन श्रेष्ठ हो, पति पत्नी भी एक ही होते हैं भैया, हमारे यहाँ तो पुरातन, वहां चले जाओ विदेशों में तो बहुत सारे होते हैं, पर फिर भी ये सीख अच्छी है। कबूतर सदा जोड़े से रहता है, मतलब एक के संग ही संपूर्ण जीवन निर्वहन करता है। ऐसे ही मानव को भी यह सीखना चाहिए, अच्छा भाव है। फिर कबूतर को संध्या काल के बाद देखने में असमर्थता प्रतीत होती है, वह अंधेरा होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाता है। इस आदत से कई भाव मन में आते हैं, कौन सा भाव आता है बताइए? यह कबूतर हम मनुष्यों को संध्या अंधकार हमारे दुख तथा घोंसला हमारी श्यामा जू। अच्छा किशोरी जी से, अच्छा इन्होंने कहा है कि अंधकार क्या है? अंधकार हमारे दुख हैं, और घोंसला क्या है, हमारी ठौर क्या है? बोले श्यामा जू। तो जैसे ही दुख रूपी या संकट रूपी अंधकार जीवन में आए तो अपने घोंसले में आ जाना चाहिए। इसमें हम थोड़ा संशोधन यह करेंगे
कि अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल अंधकार आने पर घोंसले पर आना ये हमें सीखना चाहिए, तो केवल दुख दारिद्र आने पर ही हमको श्री जी की शरण नहीं लेनी चाहिए, हमेशा उनकी शरणागत रहना चाहिए। तीसरा इन्होंने लिखा, घोंसला उजड़ने पर दूसरा बना लेता है। अच्छी बात, मानव भी बनाता है। एक घर टूट जाए तो फिर फ्लैट में जाएगा बेचारा, दूसरी जगह जाएगा। लेकिन इनका तीसरा भाव अच्छा है, कबूतर जब दाना चुगते हैं सब कबूतर मिलके अपने अपने दाना चुगते हैं, एक दूसरे का हक नहीं छीनते, मानव में यह गुण नहीं है। एक कथा आती है कि एक आदमी रिक्शे में अन्न लेकर के जा रहा था, एक गड्ढे में रिक्शा फंसा, पलट गया, तो जो अन्न की बोरी थी वो गिर गई, फैल गई, तो सारा अन्न गिर गया। अब जब तक रिक्शा वाला समेटता तब तक एक कुत्ता आया, उसने आकर के अपने जितना उसको चाहिए था उतना लेकर के चला गया। कुछ पक्षी आए, पक्षियों को जितना चाहिए था अपनी चोंच में भर के ले गए, लेकिन मानव आया, पूरा का पूरा कट्टा ही उठा के चला गया, किसी और के लिए छोड़ के ही नहीं गया। ये मानव का स्वभाव। ये अच्छा पॉइंट है कि कबूतर केवल उतना ही लेता है जितनी उसको जरूरत है और दूसरे का हक कभी नहीं लेता है। मानव को सीखना चाहिए, उतना स्वीकार करो जितने में आपका बस चले, दूसरे के श्रेष्ठताओं पर कभी अधिकार मत जमाइए। विनय निवेदन संकोच करते हुए महाराज जी सप्तनिधि प्राकट्य कथा सुनाएंगे। अभी तो बहुत लंबा समय है। फिर कबूतर का ये गुण सबने देखा है। अच्छा हाँ, ये इनको पिछले वालों को कितने नंबर दिए हमने? इनको मिले 10 में से 8 नंबर, अच्छे भाव थे। फिर एक उत्तर आया है, जल्दी से ही बता देता हूं कि आप कबूतर को कुछ भी कहो, अच्छा भाव था ये, आप कबूतर को कुछ भी कहो वो उत्तर में केवल गुटुर गु बोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। बोले मानव के पास में बहु बातें होती है, अगर एक व्यक्ति कुछ कहे तो उसके पास उत्तर देने को बहुत कुछ है, लेकिन मानव को कबूतर से सीखना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो केवल भगवान नाम ही उत्तर में दिया करो। बहुत अच्छी बात है। एक महाराज जी हमारे वृंदावन में एक संत हैं, अभी भी हैं, त्यागी जी, सुदामा कुटी में विराजते हैं। तो वो महाराज जी वो भी मौन ही रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी आयु कितनी है किसी को नहीं पता। वो हमारे रामानुज गुरु जी के संग भी रहे, पिताजी महाराज के साथ भी उनका रहा, अभी हमने भी उनके दर्शन किए, और वो तब से वैसे ही हैं देखने में, आज तक उनका रूप बदला नहीं। एक बार कुछ रामानुज गुरु जी ने, हमारे दादा गुरुदेव ने उनको घर पर प्रसादी के लिए निमंत्रित किया। तो माता जी ने भोग बनाया, तो थाली लगाई, तो ऐसा गुरु जी की आज्ञा थी, बोले जो भी दो पूछ के देना सामग्री। कई संतों के नियम होते हैं, कोई ये नहीं पाते, कोई वो नहीं पाते, कई लोग देसी गाय के शुद्ध घी का भी बना सब पाते हैं, आदि सबके नियम होते हैं। तो माता जी पूछे उनसे, बाबा आलू की सब्जी, तो वे कहें कि अपने राम को नहीं भाता, आलू की सब्जी नहीं थी। बोले भिंडी की सब्जी, बोले अपने राम को नहीं भाता। हमारी दादी बोली, बोले हम देंगे, रुको हमारे हाथ से पाएंगे। बोले बाबा ले आओ, ये गड्ढ की सब्जी बनती है एक महाराज, उसमें सारी सब्जियां होती हैं, गड्ढ की सब्जी, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। दादी बोली तो बाबा रायता ले गो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पूड़ी ले लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। चावल ले लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पापड़ खा लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पानी पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी थोड़ी ब्रजभाषी तो थी, गुस्सा में बोली बाबा जहर ले गो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए, उसमें भी अपने राम को नहीं चाहिए। तो उनका ये है भाव, वो हर किसी को यही उत्तर देते, अपने राम को नहीं चाहिए। तो इनका ये भाव अच्छा लगा कि कबूतर जो है वो गुटुरगु ही बोलता है, उससे चाहे कुछ भी कहो। देखो कितने मेधावी श्रोता, क्या क्या गुण खोज के लाए हैं। इनको मिले हैं 10 में से 7 नंबर, लेकिन इनको एक स्माइली भी मिली है साथ में, क्योंकि हंसा दिया सबको। फिर एक हैं भैया, इन्होंने लिखे हैं 3-4 पॉइंट, पर ठीक हैं। इन्होंने कहा कि कबूतर में दृढ़ता होती है, विश्वास भरोसा होता है, आदि आदि भाव लिखे हैं। आपको प्रणाम, आपको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। फिर एक हैं, उन्होंने कहा कि कबूतर प्राचीन काल में संदेश वाहक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे संदेश। क्यों? क्योंकि जैसे आज जीपीएस सिस्टम होता है, ऐसे ही कबूतर के भीतर भी एक भगवान के द्वारा प्रदत्त जीपीएस सिस्टम है। बोले क्या? वो मार्ग याद रखता है। लेकिन इसमें मेरे को एक बात थोड़ी सी, जब मैं पढ़ रहा था तो मन में आई कि कबूतर को वो मार्ग पता होगा जहां वो गया होगा, अब हमको संदेश जहां भेजना वो मार्ग उसको कैसे पता? अब मुझे संदेश भेजना बंबई में, बंबई तो बहुत बड़ा है, बंबई में कहां भेजना है ये कबूतर को कैसे पता? कबूतर को वो मार्ग पता होगा जहां वो गया होगा। पर
कैसे चलता था, पर फिर भी इन्होंने अच्छा भाव, एक नया ज्ञान ही दिया कि कबूतर के अंदर जीपीएस सिस्टम होता है, इसीलिए वो संदेश वाहक होता है, वो शांति दूत होता है, एक दूसरों का परिचय, एक दूसरों का भाव एक दूसरों तक पहुंचाता है, दिशा से भटकता नहीं है कबूतर की, ये खास बात है, अच्छी बात है। ऐसी मानव को भी नहीं भटकना चाहिए। 10 में से 7 नंबर इनको भी। और फिर ये एक यहाँ के विद्यार्थी हैं स्वानंद, इन्होंने उत्तर दिया है, जैसे कबूतर आसक्ति नहीं छोड़ता वैसे ही हम भी तो करते हैं, हम भी संसार में आसक्त रहते हैं, भगवान का नाम कभी नहीं गाते, संसार में पड़े रहेंगे तो ये संसार हमको कुछ नहीं देगा, केवल कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें कबूतर से सीखना चाहिए, आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति करनी ही है तो भगवान नाम में करें, आसक्ति का दोष जो चित्त में है उसको गुण बना लें, भगवान के लिए उसको अर्पित करें, तो वही आसक्ति गुण बन जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा उत्तर, इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर उसके बाद कपूतों से हमें शांत का स्वभाव सीखना चाहिए। चलो सीखेंगे। जैसे शासन कपूत के परिवार को खा जाता है, इन्होंने उत्तर दिया है। अब जो भी भाव, इनको भी 6 नंबर मिले हैं। इस प्रकार ये भैया सबके हैं। कल के पत्र सबको बंटवा दिए थे, आज के भी आप लोग अपने सब ले जाइएगा। और बहुत अच्छे उत्तर, सबके लिए ताली बजाओ एक बार। और जो 2-3 रह गए हैं उनके उत्तर हम कल सुना देंगे, उनके हम पढ़ नहीं पाए। अब कपोतों, और कपोतों के बाद श्री दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम क्या है? कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। कबूतर के बाद अगले गुरु राजा यदु को श्री दत्तात्रेय भगवान बताते हैं, मेरे अगले गुरु का नाम है अजगर। क्या नाम है? अजगर, सर्प। बोले अजगर को गुरु बना करके आपने क्या सीखा भगवान? अब कल अजगर के गुण खोद के लाना, कबूतर के तो ले आए आप, अब अजगर के कैसे लाओगे? उसके तो पास भी नहीं गए होंगे, उसको तो रोज देखा भी नहीं होगा आपने, अब उसके गुण निकाल के लाइएगा। अजगर से मैंने क्या सीखा कि अजगर कभी अपने आहार के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर का स्वरूप होता है कि अजगर चलता रहता है, अजगर आराम करता रहेगा, यदि आहार उसके सामने प्रस्तुत हो जाए तो ही पाएगा। जैसे शेर प्रबंध करता, प्रबंध मतलब उसकी व्यवस्था करना, मानव व्यवस्था करता है, शेर व्यवस्था करता है, हिरण व्यवस्था करता है, आदि आदि। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम ये कह रहे हैं कि सब्जी मंडी जाना बंद कर दो, सब्जी लाना बंद कर दो, आटा दाल चावल घर में मत लाओ, ठाकुर जी कृपा करेंगे अपने आप ही ऊपर से बरस जाएगा घर में, ऐसा नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि उपस्थित भोग को भोगिए, जो भोग आपके लिए उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित भोग की योजनाएं मत बनाइए। जैसे कि परसों हम स्नान करके कथा के बाद जब आए तो यहां पर गन्ने का रस कोई माता जी सबको पिला रही थी ऊपर, अब ये उपस्थित हुआ तो आपने पी लिया, लेकिन अनुपस्थित है कोई वस्तु व्यंजन यदि, तो उसके लिए ज्यादा प्रयोजन मत करो कि ये ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ करूं, यहां पर ये व्यवस्था नहीं है ऐसा कुछ ले आऊं, मेरे घर में ये नहीं है ऐसा करें। जितने में आपका सुख समृद्धि और भाव चल जाए उतने में ही प्रसन्न रहो। सीधी बात यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसको स्वीकार करो, उससे अतिरिक्त की इच्छा मत रखो। यह हमने अजगर से सीखा है। अजगर चलता रहता है, यदि भोजन मिल जाए तो पा लेता है, नहीं मिलता तो अजगर उसके लिए प्रयोजन नहीं करता है। मानव भी इसी प्रकार अपने कर्म में लगा रहे, अपने कर्म गति को प्राप्त करता रहे, उसमें श्रेष्ठता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उससे कोई हताश उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म में ध्यान रखे। अजगर से हमने सीखा। श्री मलुकदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है ये, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम, सबके दाता राम। श्री मलुकदास जी का एक पद है, बहुत अच्छा पद है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। बहुत सुंदर पद है। इसको गा करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग गाना मेरे साथ। दीनधु दीनानाथ दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु
भगवान जो अजगर के गुण देख रहे हैं वो सारे गुण इस पंक्ति में लिखे हुए हैं। और ये वास्तविकता है, हम इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। एक अवास्तविकता है, उसको स्वीकार किए बैठे हैं, पर वास्तविकता तो यही है। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं क्या? भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, भाई नाही कोई अपना नहीं है। ऐसो कोई मित्र नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, दासों कछु लीजिए दीनबंधु दीना, दीनबंधु दीना, मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीना, मेरी सुध लीजिए। संसार में बंधुओं सब लोग स्वार्थ लाभ करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबकी एक ही रीति है, सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिएगा मैं कुछ अटपटा बोल दूं तो, पर आप सब लोग प्रणाम करते हैं, आप सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, अच्छा है। लेकिन कल को केवल कोई व्यक्ति इतना भर कह दे महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए और चाय कहना भूल जाए, महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए, चाय कहना भूल जाए, करोगे प्रणाम? कैसा संसार है? इसलिए हम तो भैया पहले से ही अपने आप को निश्चित करके रखते हैं, कोई कितनों लंबी दंडवत कर ले, अपने अस्तित्व को समझो। आपकी एक चूक या आपने चूक नहीं भी करी, किसी ने आपके बारे में कुछ कह भी दिया ना, तो सामने वाले के चित्त में आपके प्रति अविश्वास, कुविश्वास ये 2 क्षण में जन्म लेगा। ऐसा संसार है। मैं आपको क्या दोष दे रहा हूं, मैं खुद भी, मेरे सामने भी अगर किसी के प्रति कह दिया जाए तो मेरे चित्त में भी ये भावना आ जाएगी। परंतु बंधुओं, आध्यात्मिक स्थिति जीवन में आती है तो आप कान के कच्चे नहीं रहते। फिर ये बात आप सही नोट कर लीजिएगा। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो वो उसके भरने वाले कान कुछ भी कहें पर वो विश्वास नहीं करता। ये मैंने अनुभव किया है। वो तभी विश्वास करेगा जब स्वयं परख ले या जान ले। और नहीं तो एक और बात बताऊं, आध्यात्मिक व्यक्ति की एक स्थिति और होती है, किसी के प्रति यदि उसकी विश्वास है, किसी के प्रति उसका प्रेम है और उसके बारे में कोई यदि कोई कुबात कहे तो वो आध्यात्मिक यदि है तो उसकी स्थिति पता है क्या होती है? भले ये दोष हो उनमें, पर मेरा प्रेम जिस भाव से है वो भाव मेरा रहेगा। वो अपने भाव को निष्ठुर नहीं होने देता। और निश्चित ही ये भाव उसके प्रति करवाने वाले भी ठाकुर जी ही हैं चित्त में, क्योंकि ठाकुर जी एकमात्र ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। नहीं तो संसार में तो एक बात कह दी जाए तो सब लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। कोई अपना नहीं है यहाँ पर। आप एक काम करो, मेरी माँ है, मेरे पिताजी, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भाई बंधु ये मेरे सब अपने हैं। अच्छा, क्या करते हो? जॉब करते हैं। कितना कमाते हो? 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। घर बैठ जाओ, कमाई धमाई सब बंद कर दो, कुछ मत करो, 6 महीने के लिए घर बैठ जाओ। 6 महीने में नहीं वही परिवार के लोग आपको ताने देने लगे तो कहना, किसी काम के नहीं रहोगे तो फिर किसी को प्रिय नहीं लगोगे। बंधु महाराज जी, आपने भी कभी सुना तो होगा, पर हमारे सुनने में तो बहुत बार आता है। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी कोई पंडित जी बताइए। मैंने कहा क्या करवाना है? बोले कि महामृत्युंजय का पाठ कराना है। मैंने किस लिए कराना है? बोले हमारी माता जी बहुत वयोवृद्ध हो गई हैं, अब उनसे चला फिरा जाता नहीं। हमने सुना है कि महामृत्युंजय का पाठ कराने से या तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और या फिर भगवत धाम को भी प्रस्थान कर जाता है। मैंने कहा आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। अब महाराज जी इतना कष्ट पा रही हैं बेचारी, कहां तक सेवा करें? ठीक भी हो जाएंगी तो भी कष्ट में ही रहेंगी। हम तो चाह रहे हैं भगवान कृपा करें वो सुखी सुखी चली जाएं। कैसे सोच सकता है कोई? ऐसे लोग भी हैं संसार में। इसलिए भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही,
में क्या कहते हैं श्री मलुकदास जी महाराज, बहुत सुंदर भाव। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे। किसी और से आशा मत करो, केवल साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दास, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दास, और किसको लीजे दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे दीन के दयाल दाता, मुँह पे कृपा कीजे, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे, हे दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान अपने अगले गुरु का नाम बताते हैं अजगर। बोले अजगर कैसा होता है? किसी से आशा नहीं करता कभी। नैराश्यम ही परम सुखम, आशा ही परमम दुखम। और अजगर एक ऐसा जीव है, दत्त भगवान कहते हैं, वो किसी से आशा नहीं करता, वो स्वयं से भी आशा नहीं रखता है, कभी प्रबंध नहीं करता अपने जीवित रहने का, केवल चलता रहेगा, आनंद में प्रसन्न रहेगा, छांव मिल जाएगी बैठ जाएगा, किसी भोजन के लिए प्रयत्नशील नहीं, मिल जाए स्वयं भोजन आ जाए उसके पास तो खा लेगा। मैंने ये अजगर से सीखा। आलसी मत ले लेना इस बात को कि आलसी हो जाओ, पड़े रहो, अपने आप सब होता रहेगा, नहीं। यहां आशा की बात की जा रही है। आशा मत रखो किसी से, बंधुओं स्वयं से भी नहीं होनी चाहिए। सबसे जब हम आशा करते हैं उसी को ही ममता कहते हैं। स्वयं से जब आशा करते हैं उसी को हम अहमता कहते हैं। स्वयं से भी आशा मत रखो, केवल और केवल गोपाल जी से आशा रखो और किसी से आशा मत रखो। कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, चाहे खाकपति हो जाओ, चाहे आप दिव्यता को प्राप्त हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल दरिद्र हो जाओ, ठाकुर जी एक बार आपके पास आ गए तो आपको जीवन पर्यंत त्याग नहीं करेंगे। कई लोग विचित्र हैं, वो त्याग कर देते हैं ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी कभी अपने मन से त्याग नहीं करते कभी किसी का। इसलिए भैया उन्हीं को अपना मानो। तो अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया कि वो किसी से आशा नहीं करता, स्वयं से भी नैराश्य रहता है, आशा नहीं रखता। अब कई लोग इस बात में भी थोड़ा ऐसा भाव करते हैं, बोले महाराज जी खुद से आशा नहीं करेंगे तो कार्य करने में हमारा मन कैसे लगेगा। अब हम आजकल के बच्चों से मिलते हैं तो वो लोग अपना भाव भी प्रकट करते हैं, बोले स्वयं पर आशा रखते हैं, स्वयं पर विश्वास करते हैं, तभी तो कार्य में गति मिलती है, तभी तो हम कार्य को एक गति दे पाते हैं। आप कह रहे हो नैराश्य रहो, अपने से भी आशा मत रखो। कार्य की संपन्नता का आशा करना वो आशा नहीं कहलाता है। आशा का मतलब क्या होता है? मैं कार्य ना करूं और बिना कार्य किए ही मुझे उसका फल प्राप्त हो जाए, वो आशा है। पर कार्य करने के बाद फल की प्राप्ति वो तो आपका श्रम है, वो आशा नहीं है। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से करना है, ये तो आपका श्रम बल है ना, यहां आशा थोड़ी है आपकी। आशा तो बिना कर्म किए होती है। ए सुन, अभी मैं तुझे सुला देता हूं, हाँ कल पेपर है, पढ़े तो है नहीं हम, लेकिन तू बस याद कर लेना यार, थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। स्कूल में क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या पढ़ाया था,
कर ही लेंगे अच्छे से, कोई नहीं तो अगल बगल वालों से टीप लेंगे, थोड़ा चीटिंग कर लेंगे, इसको कहते हैं आशा। कैसे भी करके निकाल ही लेंगे। आप श्रम नहीं कर रहे हो, केवल आशा कर रहे हो। लेकिन जब श्रम युक्त होकर के करते हो तो वो श्रम बल है, और श्रम से विश्वास प्रकट होता है, वो आशा नहीं होती। फिर आशा तो अपेक्षा होती है। अपेक्षा किसी से मत करो, अपने से भी मत रखो, केवल ठाकुर जी पर रखो बस, और किसी से नहीं। ये मैंने अजगर से सीखा। अब अजगर और क्या सिखा रहा है, ढूंढ के लाओ, खोज के लाओ। हम तो सीमा से बाहर जा नहीं सकते आश्रम की, आसपास खूब वन है, देख आओ मिल जाए तो रास्ता में कोई। यहां होंगे तो सही महाराज जी हैं, हाँ होंगे, क्यों नहीं। अजगर ऋषि बैठे साक्षात, दत्तात्रेय भगवान का भागवत में नाम ही अजगर ऋषि है। यहां पर लेपर्ड भी हैं, तेंदुआ, वो भी आ जाते हैं, पर आके दत्त भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। छोटे छोटे सर्प के दर्शन तो एक दो लोगों को हो गए हैं, तुमको हुए थे। लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं, सब दिगंबरा बोल देना बस, वो काटेगा नहीं फिर। तो आइए अब आज के कथा प्रसंग में चलें। श्री दत्त भगवान की जय। तो दत्त भगवान के ये 10वें गुरु हैं, 10वें हुए श्री अजगर। अब 10वें हुए जाने 9वें हुए, आप लोग ढूंढ लेना कितने 9वें हैं शायद। अब हम कथा क्रम में प्रवेश करें। कथा क्रम कल हम लोग सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये केवल राजा परीक्षित को नहीं लगा है, संसार के हर मानव को 7 दिन में मरने का श्राप है। हर व्यक्ति को 7 ही दिन मिले हैं जीवन जीने के लिए, कर्म करने के लिए, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए। बस वो 7 की अवधि बार बार बढ़ती रहती है, पर है 7 ही। सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 ही दिन है हमारे जीवन में। 7 दिन में मरने का श्राप सबको लगा है जो, पर परीक्षित जी महाराज निराश नहीं है अपने श्राप से। मैं कथाओं में कहा करता हूं, यह भी एक वैष्णव भक्त का लक्षण है क्या, अपने जीवन में घटने वाली एक ऐसी विषम परिस्थिति को भी सम समझे, कैसे भी सम बनाए उसको। और बंधुओं, ये कोई आप किसी और के पास जाकर के सम करवा लो अपनी परिस्थिति को, वह नहीं, आप खुद बुद्धि लगाइए, उसमें समत्व का दर्शन कीजिए। ये एक बहुत अच्छा गुण है मानव का, होना चाहिए सबके अंदर। अपनी कैसी भी परिस्थिति हो उसको सम समझो कि सम कैसे है। सम मतलब ये मेरे लिए उचित है ऐसा होना। मैं फेल हो गया, अब फेल होने पर निराशा जाहिर से होती है, पर वो विषम परिस्थिति है, उसको विषम ना समझ करके कहीं ना कहीं से उसको सम बनाओ। और एक बात सत्य मानिएगा, जिस व्यक्ति ने विषम परिस्थिति में उसको सम नहीं बनाया वो हार गया अपने जीवन में। पर जिसने अपनी विषम परिस्थिति को सम बनाया, सम बना करके रुका नहीं, चलता रहा, निश्चित ही भगवत प्राप्ति करता है। जैसे परीक्षित एक छत्र सम्राट है, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। माफ कीजिएगा, यदि हमसे ये अपराध बना होता जो परीक्षित से बना तो हम क्या करते? दौड़ करके शमीक ऋषि के आश्रम जाते, कान पकड़ लेते, बोले महाराज जी क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारा ऐसा आशा नहीं थी, हमारी ऐसी योजना नहीं थी कि आपको ऐसे कष्ट देना है। आपके गले में मरा हुआ सर्प हमने जानबूझ करके नहीं डाला, प्रभु क्षमा कर दो, कृपा कर श्राप वापस ले लीजिए ना। हम होते तो हम यही करते, पर परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित ने स्वीकार किया। संत जो दे उसको स्वीकार करो। जरूरी नहीं है कि सदा सर्वदा प्रेम ही मिले, सदा आशीर्वाद ही मिले, कभी कभी दंड भी मिलता है, उसको भी स्वीकार करो, स्वीकार करो। ने जब कहा 7 दिन में मरने का श्राप, तो परीक्षित कहते हैं देवी इसको ऐसे क्यों देखती हो कि 7 दिन में मरने का श्राप है? इसको ऐसे देखो ना, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, पर मुझे 7 दिन की अवधि मिल गई है कि 7 दिन में तुम नहीं मरोगे। संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं शाम को जीवित रहूंगा, मैं कल सुबह जीवित रहूंगा। वो कह भी रहा है, वो स्वयं भी कंफर्म नहीं है कि वो सुबह तक जीवित रहेगा भी क्या। पर परीक्षित कहते हैं मैं अपने ऊपर पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि एक ब्राह्मण ने मुझको 7 दिन की अवधि दी है। मेरे प्राण तो आज शाम को भी निकल सकते थे, लेकिन ब्राह्मण ने मुझे कह दिया कि जाओ तुमको 7 दिन की अवधि देता हूं, 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो और भगवत धाम की प्राप्ति कर लो।
मुझे 7 दिन का अवसर मिला है, मुझे श्राप नहीं मिला है। यह समत्व है। उन्होंने श्राप को भी अवसर जाना और अवसर जानकर के अपने पुत्र को बिठा करके गद्दी पर चले गए। गंगा के तट पर जाकर के बैठे। जैसे ही संतों को पता चला कि हमारे एक छत्र सम्राट को मरने का श्राप लगा है, बड़े बड़े संत वहां आए। जैसा कि कल मैं बता रहा था कि श्री दत्त भगवान के पूज्य पिताजी महाराज भी वहां, अत्रि मुनि भी विराज रहे हैं, पराशर ऋषि भी हैं, अरे श्री सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी भी हैं। कौन कौन संत बैठे हैं वहां पर जाते ही परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। ये प्रश्न सुनते ही सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। क्या बताएं अब इसको? जिसके जीवन के केवल 7 ही दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सबने अलग अलग उत्तर दिया। तुम महामृत्युंजय का पाठ करा लो, तुम देवी भागवत करा लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम पेड़ पर उल्टे लटक के तप कर लो, तुम गंगा जी में बैठ करके तप कर लो। सबने अलग अलग भाव बताए, बहुत से साधन बताए, पर परीक्षित सबसे कहते क्या आप प्रमाण दे सकते हैं कि ये करने से मुझे मुक्ति मिलेगी? तो प्रमाण के नाम पर सब लोग शांत हो जाते। जब कोई उत्तर नहीं दे पाया, तब वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतभेष। आहा, जैसा श्री दत्त भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप श्री सुखदेव जी का है। अवधूत भेष, अवधूत। अच्छा, यहां पर प्रश्न उठता है कि कैसे पता चला कि ये परीक्षित जी हैं? परीक्षित जी की एक सुखदेव जी हैं, तो सुखदेव जी की एक पहचान है। क्या? प्रेम ना पठन भागवतम सनई सनई। सुखदेव जी की पहचान है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते हर स्थिति में उनके मुख से भागवत के श्लोक निर्झरित होते ही रहते हैं। वो और कुछ बोलते ही नहीं है। जैसा आज के गुण में आया, किसी ने लिखा ना कि कबूतर केवल गुटरुकू करता है, ऐसे सुखदेव जी केवल भागवत के श्लोक बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। आपने यदि उनको प्रणाम किया तो वो आपको आशीर्वाद के रूप में भी कोई भागवत का श्लोक ही बोलेंगे। आपने उनसे भोजन के विषय में पूछा तो वो प्रत्युत्तर में भागवत में जहां भोजन के प्रत्युत्तर का श्लोक होगा वही श्लोक बोलते हैं। अपनी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते, केवल भागवत बोलते हैं। ये सुखदेव जी की पहचान है। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आते ही आसन पर विराजमान हो गए। जो आसन परीक्षित ने रखा था कि जो भी उत्तर दे इस पर बैठ करके दे, सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर विराजमान हो गए। श्याम वर्ण है, कटाक्ष नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, लाल लाल मुख है, ओष्ठ हैं, लंबी नासिका है, पूर्ण दिगंबर नहीं है, कौपीन पहनी है, अवधूत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वर्णन करते हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे थे तो पीछे पीछे बच्चे धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, नंगा बाबा, लेकिन फिर भी प्रसन्नता चित्त पर, मुखमंडल पर एक अद्भुत कांति, अपमान से कोई बैर नहीं। आए, आकर के सीधे आसन पर बैठ गए श्री सुखदेव जी महाराज। तभी परीक्षित जी महाराज की स्थिति ऐसी है कि मैं कुछ ना कहूं, केवल देखता रहूं इनको। पर तभी पीछे से किसी ने इशारा किया, बोले कि ये ज्यादा देर बैठते नहीं है। सुखदेव जी का एक नियम और है, गौ दोहन मात्रेण, केवल जितनी देर गाय दुहती है उतनी देर ही रुकते हैं एक जगह पर, उससे ज्यादा नहीं रुकते हैं। जितनी देर गाय का दूध दुहा जाता है, 12 मिनट 12.5 मिनट लगते हैं गाय को दोहने में, उतनी देर ही सुखदेव जी एक जगह पर रुकते हैं। और यदि वहां भगवत चर्चा नहीं हुई, इतनी देर में कोई भगवत वार्ता नहीं हुई, तुरंत उठ के चले जाते हैं। पीछे से किसी ने कहा, परीक्षित सुखदेव जी आए हैं, विलंब मत करो, ये चले जाएंगे उठ करके। तो सुखदेव जी महाराज पीछे किसी की बात सुन करके पुष्प आदि लेकर के आए और आकर के तुरंत चरणों में अर्पित करते हुए ये श्लोक कहा। बहुत सुंदर श्लोक है। येषां संस्मरणात् पुंसां सुद्यै सद्यः सुद्यन्ति वै गृहान् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना।
आप जैसे संतों का तो घर बैठ करके यदि स्मरण कर लिया जाए तो स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, स्मरण करने मात्र से शंकाओं का समाधान हो जाता है, स्मरण करने मात्र से व्यक्ति यदि स्मरण करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मुक्त हो जाता है। आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण मुक्ति प्रदायक होता है, लेकिन आप जैसे संतों का प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए, प्रणाम करने को मिल जाए और कुछ अवसर बैठ करके चर्चा करने को मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अभी अगर उद्घोषणा हो जाए और कोई आकर के कह दे कि नासिक के किसी मोहल्ले में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, अभी उद्घोषणा हो जाए तो क्या होगा? आप सब लोग गाड़ियों में बैठ बैठ करके भागोगे, फिर विचार नहीं करोगे, कथा अधूरी रह जाएगी। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनकी रची हुई रामायण सब लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, वो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आप सब भागोगे उनके दर्शन के लिए। गोस्वामी जी तो बहुत दूर की बात, कोई आजकल के सामान्य कोई संत ही यदि यहां आ जाए तो भी आप उनके चरण छूने के लिए भागोगे, तत्पर हो जाओगे। ठीक वही बात कह रहे हैं, बोले आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना दिवे। पुष्प चढ़ाने लगे, बहुत सम्मान करने लगे, तब किसी ने फिर से पीछे से टोका, बोले कि ये सम्मान मत करो, जल्दी अपनी बात रखो, नहीं तो ये चले जाएंगे। अरे ये अवधूत साधु हैं, इनको सम्मान की इच्छा नहीं होती कि तुम बहुत सुंदर वाली माला पहना करके और बहुत सुंदर इनको दान दक्षिणा दे करके तुम अपने वश में कर लोगे। ये ऐसे महात्मा नहीं है, ये उन सब के प्रपंच में आने वाले नहीं है। जल्दी कोई भगवत चर्चा शुरू करवाओ, नहीं तो अभी चले जाएंगे उठ के। तुरंत परीक्षित ने अपनी मनस्थिति को स्थित किया और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के योगी, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों, ऐसे पुरुष को, ऐसे प्राणी को जो म्रियमाण अवस्था में हो, बस मरने ही वाला है कुछ दिन कुछ क्षणों में, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। और यहां श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विराम होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टमदश सहस्रम्प्याय परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नामैकोविंशोऽध्यायः इति प्रथम स्कंद समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ प्रथम स्कंद विराम होता है और द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है, और यहां से अब सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सुखदेव जी ने किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया, सुखदेव जी ने आकर के हाथ जोड़ करके जैसे हमको कोई श्लोक बोला, कुछ नहीं, सीधे प्रारंभ हो गए श्री सुखदेव जी महाराज कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। मैं कथाओं में कहा करता हूं, गुरु कौन है? जो प्रश्न पूछना सिखा दे। प्रश्न पूछने की भी कला होती है, और वो भी सबको नहीं आती है। श्रेष्ठ गुरु के संग में रहने वाले ही प्रश्न करना जान पाते हैं, नहीं तो लोग कुछ भी पूछ देते हैं। जो प्रश्न पूछना सिखा दे या फिर आपके प्रश्न को श्रेष्ठ बना दे, वो गुरु है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने जो ये प्रश्न किया है, ये लोक हित की भावना से तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कृतो लोक हितम नृप। लोक हित की भावना से, संसार की हित की भावना से यदि तुमने ये प्रश्न किया है तो ये प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, उचित है। पर अगर कहीं भी ये प्रश्न तुम्हारा अपने लिए है, पर्सनली अपने लिए पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो ये तुम्हारा प्रश्न उचित नहीं है। बहुत गंभीरता से सुनिएगा।
राजन, यदि ये प्रश्न तुमने समाज के लिए किया है, लोकहित के लिए किया है, संपूर्ण विश्व के लिए किया है कि विश्व के लोग ऐसा क्या करें कि म्रियमाण अवस्था में उनको मुक्ति मिल जाए, उनके लिए ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन पर्सनली यदि परीक्षित ये प्रश्न अपने लिए पूछ रहा है तो ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? अब यहां पर दो प्रकार की मुक्तियां बताई जाएंगी, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। द्वितीय स्कंद छोटा स्कंद है पर भयंकर ज्ञान से युक्त है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुमने मुक्ति का उपाय पूछा है, तो मुक्ति का उपाय हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है मैं वो तुम्हें बता देता हूं। क्या है कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े सिद्धों ने, बड़े बड़े शास्त्रों में इस बात को उल्लिखित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो अंते नारायण स्मृति, अपनी अंतिम श्वास लेते समय नारायण का स्मरण कर ले। पर परीक्षित, ये प्रश्न समाज के लिए तो अच्छा है पर तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? तुम्हारे लिए उचित क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सामान्य बालक नहीं हो। तुम वो बालक हो जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान मातृ गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके तुमको वहां सुरक्षित लेके आते हैं। क्या भगवान ने तुम्हारी मातृ गर्भ में केवल इसलिए प्रवेश किया कि तुम जन्म लेकर के एक छत्र सम्राट बनो और एक दिन तुमको श्राप लगे और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो? मुक्ति की प्राप्ति करवानी ही थी तो भगवान मातृ गर्भ के तुम्हारी मां के सामने ही खड़े थे जब ब्रह्मास्त्र लगने वाला था तुम्हारी मां को। उस समय यदि तुम्हारे प्राण निकल जाते तो भगवत सन्निधि के कारण तुम्हारी मुक्ति हो जाती, उसी क्षण मुक्ति हो जाती, तुमको जन्म लेना ही नहीं पड़ता। और जो जितना कष्ट जीवन में अभी तक आया है, ये श्राप आदि लगना, जो भी कुछ हुआ, ये सब भी तुम्हारे साथ नहीं होता। मुक्ति मिल जानी, मुक्ति के लिए यदि तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम्हारा जन्म होता ही नहीं। ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ठाकुर जी के सामने ही तुमको लगता, तुम्हारी मां को लगता और उसी समय यदि तुम्हारे प्राण निकल जाते तो तुमको मुक्ति मिल जाती, क्योंकि ठाकुर जी सामने थे। लेकिन भगवान ने ब्रह्मास्त्र को रोका, तुम्हारी रक्षा की और तुम जीवित आज खड़े हो। इसका मतलब यह है कि मुक्ति के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ नहीं, और जिस कार्य के लिए जन्म हुआ ऐसा तुमने अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी तक तुमने क्या किया? केवल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की गद्दी को संभाला है। पांडव स्वयं पहले से ही इतना व्यवस्थित करके चले गए कि तुमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए भगवान ने तुमको बचाया। परीक्षित, सोचो, विचार करो, तुम्हारा जन्म हुआ क्यों है? और ये साधु ने, किसी संत ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया? ऐसा भी तो कह सकता था कि आज ही रात्रि को तक्षक सर्प डस दे और परीक्षित की मृत्यु हो जाए। ये 7 दिन की अवधि तुमको क्यों मिली है? मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है तो किस लिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ए परीक्षित, पहले समझो मुक्ति क्या है। मुक्ति का मतलब होता है संसार से निवृत्त होकर के स्वर्ग और नरक से भी परे एक स्थान है वैकुंठ, उसकी प्राप्ति करना। संसार के विषय भोगों से मुक्त, संसार के सारे संबंधों से मुक्त, संसार के विषय वासनाओं से मुक्त, संसार के इस तन से मुक्त होकर के परम धाम उस वैकुंठ की प्राप्ति करना, उसको मुक्ति कहते हैं। और राजन, जैसी खारी खारी लगे, हमारे ब्रज में तो ऐसे कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति स्वयं कह रही है ठाकुर जी से, बोले मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कब होगी? तब ठाकुर जी कहते हैं काम कर। बोले कहा वृंदावन चली जा, वहां पर कोने में पड़ी रही हो, ब्रजवासी चल चल के जामेंगे, उनकी चरण रज उड़ उड़ के तो पे लग जाएगी। तो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, तन रज ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। ये तो वृंदावन है भैया, वहां तो मुक्ति को भी मुक्त करते हैं लोग। मुक्ति की कहा चले। एक बात तो है बंधुओं, वृंदावन में जन्म लेना यह मुक्ति से परे की बात है। साधारण नहीं है वृंदावन में जन्म प्राप्त करना, वृंदावन वास प्राप्त करना, ब्रजवास मिलना। परम अनुग्रह, परम कृपा होती है ठाकुर जी की, तब वृंदावन प्राप्त होता है।
वृंदावन जन्म लेना, वृंदावन में वास करना, ये तो बड़ी बात है ही, परंतु उससे भी बड़ी बात चित्त में सदा वृंदावन बसे, चित्त में सदा वृंदावन की स्थिति रहे। तो हमारे वृंदावन में तो मुक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। मुक्ति उन्होंने जैसी खारी लगे वृंदावन में। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम यदि बचाए गए भगवान के द्वारा, मुझे नहीं लगता ठाकुर जी ने इसलिए तुम्हारी रक्षा की है परीक्षित, लेकिन फिर भी तुमने प्रश्न किया है तो मैं मुक्ति के कुछ निधान तुमको बताता हूं। दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक होती है सद्यो मुक्ति और एक होती है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति कैसी होती है, ये दो प्रकार से समझो। एक तो समझ लो आप ट्रेन के रूप में समझो, पैसेंजर ट्रेन, और एक समझ लो आप शताब्दी, बिना रुके स्टेशन ही कम है, सीधे पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन। तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति में ज्यादा इसके विषय में जाएंगे तो बहुत गहरा विषय है। इसमें केवल इतना समझ लीजिए कि सद्यो मुक्ति का मतलब क्या होता है, सीधे भगवत धाम की प्राप्ति, और क्रम मुक्ति का मतलब होता है भगवान के अन्य 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 लोकों में अन्य अन्य साधन करते हुए फिर भगवान की प्राप्ति, किसी ना किसी योग से, किसी ना किसी बल से, किसी ना किसी साधना से, किसी ना किसी नियम का पालन करते हुए अन्य अन्य लोकों में भ्रमण करते हुए फिर भगवान की प्राप्ति करना, यह क्रम मुक्ति है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये दोनों मुक्ति, इनके पाने के लिए उपाय क्या है तब बताया कि बोले सद्यो मुक्ति जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो एक ही है, जीवन पर्यंत भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, सामान्य से नियमों का पालन यदि कर लें, बस उसका पालन करते हुए ध्यान ये रखें अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान का स्मरण कर लें। जैसे स्मरण करेंगे महाराज सीधे उनको सद्यो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और क्रम मुक्ति कैसी है, बोले क्रम मुक्ति वाले बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हैं। कैसी कैसी क्रिया करेंगे, बोले कि साधना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पंचाग्नि तापेंगे, कंठ भर गंगा जल में खड़े रहेंगे, आदि आदि जो विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। इस नक्षत्र में ये अभिषेक करना है, इस नक्षत्र में ऐसा करना है, ऐसे घड़ी आवेगी तब गंगा जी स्नान करना है, कंठ भर गंगा जी में खड़े रहना है, तब ऐसा करना है, अब ऐसा योग बना है ग्रहण का तो चलो समुद्र में स्नान करना है। जो बहुत प्रकार के साधन करते हैं और उन साधनों के द्वारा दिव्य दिव्य लोकों की इच्छा रखते हुए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैकुंठ से पहले और भी कई लोक हैं, वे कुछ कुछ दिन उन लोकों में विराजमान होते हुए फिर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग ठाकुर जी के विराट रूप का स्मरण करते हैं। भगवान का विराट रूप कैसा है कि पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। केवल पैर से लेकर के और जंघा तक का ही सुन लीजिए कैसा है। बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम, भगवान का जो चरण है वो पाताल है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपते रसातलम, थोड़ा उससे ऊपर की ओर आएंगे तो वो रसातल है। और महातलम विश्व सजोत गुल्फो, भगवान के जो एड़ी के ऊपर ये जो गुल्फ होता है ये कौन सा है, बोले महातल है। और तलातलम, ऊपर का पैर का हिस्सा जो है ये तलातल है। जंघा जो है ये भगवान की, तलातलम विश्व सजोत गुल्फो पुरुषस्य जंघे, तलातल जो है ये भगवान की जंघा है। इसी प्रकार भगवान का उदर जो है ये भूमि है, उसमें नाभि जो है ये आकाश है, वक्ष जो है ये स्वर्ग है, और इसी वक्ष के ऊपर कंठ के पास वैकुंठ है। और ऊपर जाते हैं, मुख की ओर आते हैं तो यहां पर नेत्रों के आसपास ये ठाकुर जी का तप लोक है। उससे ऊपर जाते हैं तो अन्य अन्य लोक हैं। भगवान की भुजा ही इंद्र आदि देवताएं हैं, रो में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इस प्रकार भगवान का विराट रूप है। उस विराट रूप का चिंतन करते हुए क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। और सद्यो मुक्ति केवल और केवल क्रम मात्र करने से, नियम मात्र करने से सद्यो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्ति का विषय बताया और कहा परीक्षित अब बताओ तुमको कौन सी चाहिए, सद्यो चाहिए कि क्रम चाहिए। परीक्षित ने इतना ज्यादा विस्तृत भाव सुन लिया कि परीक्षित मौन हो गए, क्या बोलूं मैं। तब सुखदेव जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, बोले राजन, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुष मुहूर्ता तत्सर्वमृत्सृज्य गतवान भयम हरि। तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और इन 7 दिनों में तुम पूछ रहे हो कि मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। एक खट्वांग नाम के राजा थे। उन राजा को तो 2 घड़ी पहले पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और उन्होंने 1 घड़ी के अंदर अंदर भगवान का स्मरण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लिया।
राजन, मुक्ति प्राप्त करना कोई विशिष्ट बात नहीं है, ये सामान्य है। पर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा सबके चित्त में होनी चाहिए, पर तुम्हारे जैसे भक्त के चित्त में नहीं होनी चाहिए। तुम भक्त हो भगवान के, तुम भी वही मुक्ति प्राप्त कर लो जो राक्षसों को मिली है, और वह मुक्ति प्राप्त करके तुम भी वहीं जाकर के बैठ जाओ जहां पर सब राक्षस बैठे हैं। तो हमारा इतने जीवन भर भक्ति करने का उपाय, फायदा क्या हुआ? क्षमा करना परीक्षित, अगर तुम मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को चले गए और तुमको बैठने के लिए आसन जो दिया गया, उस आसन के अगल बगल में यदि कंस आदि राक्षस बैठे होंगे, संकोच नहीं होगा चित्त में? भगवान से बैर करने वाले, अरे बैर करने वाले कंस आदियों को छोड़ो, तुम्हारे पांडव पितामहों का जिनसे युद्ध हुआ वो कौरव भी वैकुंठ में ही हैं, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिन्होंने चक्रव्यूह बना करके तुम्हारे पिता को मार दिया, वे भी सब वैकुंठ में ही है। क्यों? भगवत सानिध्य में उनकी मृत्यु हुई। वही मुक्ति उस बालक को मिल जाए जिसकी रक्षा भगवान ने की, तो इसमें श्रेष्ठता नहीं। बीच बीच में परीक्षित जी महाराज को मुक्ति का विषय बताते हैं और फिर लौट करके कहते हैं कि तुम मुक्ति मांग रहे हो, ये उचित नहीं है। फिर मुक्ति का कोई भाव बताते हैं, फिर कहते हैं तुम मुक्ति मांग रहे हो, ये उचित नहीं है। मुक्ति के दोनों क्रम बताए, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, और बताते हुए कहते हैं, बोले ये मुक्ति के उपाय हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा एक बात कहते हैं, क्या? कि भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्वस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने एक बार नहीं 3 बार वेदों का अध्ययन किया है, मैंने वेदांत पढ़ा है, और मैंने इसी भाव से पढ़ा कि मैं इसमें परब्रह्म का दर्शन कर लूं। मुझे सब कुछ प्राप्त मिल गया, उससे सिद्धियां मिल गई, योग मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे परब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। बोले परब्रह्म का दर्शन कहां होगा? बोले परब्रह्म का दर्शन तो केवल एक ही स्थान पर है। बोले कहां? पिबन्तये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरहान्तकम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वही ब्रह्मा कहते हैं, बोले कि ठाकुर जी का दर्शन वेदांतों में नहीं हुआ, सब जगह मैंने ढूंढ लिया, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। हाँ, कभी कोई अंग दिख जाता, कभी कोई रों दिख जाता, पर परिपूर्ण ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन परिपूर्ण ठाकुर जी का दर्शन मुझे कहां हुआ? बोले पिबन्तये भगवत आत्मनः सताम, मन लगा करके जब भागवत की कथा को श्रवण किया, सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण किया, तब कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, कथा रूपी अमृत को अपने श्रवण रूपी पुट में भर भर के जब मैंने पिया, तब क्या हुआ? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, उस कथा रसायन ने मेरे भीतर जाकर के मेरे विषयों को नष्ट कर दिया, मेरे चित्त में जितने भी विकार थे सबको समाप्त कर दिया। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरोहान्तकम, और उसी कथा ने क्या कर दिया? बोले कि साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदों की प्राप्ति करा दी। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो ना, तुम तो भक्ति मांगो। और मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, मुक्ति और भक्ति में अंतर कितना है? मुक्ति का मतलब मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाना, और वैकुंठ में जाकर के प्रतीक्षा करना कब भगवान के दर्शन होंगे। होंगे जरूर, पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी इतने व्यस्त रहते हैं वैकुंठ में, चलते फिरते कहीं किसी खिड़की से, कहीं किसी वृक्ष से। हाँ, ये जरूर है कि उसी शहर में रहोगे जहां ठाकुर जी रहते हैं, पर दर्शन कैसे होगा इसकी कोई संभावना नहीं, कब होगा इसकी कोई संभावना नहीं, पर हाँ होगा जरूर। ये तो है मुक्ति। और भक्ति क्या है? मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाकर के भगवत दर्शन, ये मुक्ति है। और जीते जी भगवान का दर्शन, ये भक्ति है। और वो भक्ति कहां से मिलेगी? बोले पिबन्तये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तकम्। भक्ति में जीते जी भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद भगवत दर्शन कराती है। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी
पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुला करके प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए, बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें? तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने जमन बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है, अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि नंद यशोदा सब जगह जाकर के कहते थे कि गैयाओं की सेवा हो, ब्रजवासियों की सेवा हो, इसके लिए हमको एक लाला हो जाए। इसीलिए ठाकुर जी उनके लाला बनकर के आए ताकि संत सेवा उनके यहां हो सके। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विठ्ठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहां पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विठ्ठल भगवान ही थे वो, तो छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या? अच्छा बेटा अंतर्यामी सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले नेक सा बालक है, लेकिन बोलता कैसे है? ठाकुर जी तो सत्य बोल रहे थे। बोले अच्छा सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहां लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा, हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक्स्ट सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो, और सुनिए झाड़ू पोछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया? बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। स्वयं क्या पाएंगे?
तुम लोग सिद्ध करके लाओ, तुम अपने मनोभाव से बना के लाओ, हम वही पाएंगे। ठाकुर जी वो कोई कमी, पूरी दुनिया में अनाज ठाकुर जी उगा रहे हैं, पूरी दुनिया में सब्जी ठाकुर जी उगा रहे हैं, पर जब स्वयं भोजन करने बैठते हैं तो कहते हैं भक्त बना के लाए, वो पाएंगे हम तो। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लला, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूरी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट जाते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है। हमें भले ही संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया, संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूँ। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं बेटा तू बिल्कुल बैठो रे। अरे भैया मुझे तो लगी 100 पेटा, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं इसके नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं ऐसा। बोले हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है,
त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई? मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है सब्जी लेने, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर। कैसे बढ़िया लगता है, कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है? अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कोई पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र है क्या है पता नहीं चलता है, इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए, पूरे घर में खोज लिया ठाकुर जी नहीं मिले, रसोई घर में खोज लिया ठाकुर जी नहीं मिले, पड़ोसियों से पूछ लिया नहीं मिले, सब्जी मंडी देख आए ठाकुर जी नहीं मिले, पूरा पंढरपुर देख लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले, सब जगह खोज लिया ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए, पत्नी से कहने लगे पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा पता नहीं। देवी तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाती? बोले नहीं नहीं मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ आज एक गलती हो गई, पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले ओहो इसीलिए चला गया, उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के दहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में, हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया ठाकुर जी। हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान, वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कह करके रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना, आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब ऐसी प्रीति ठाकुर जी जब निभा रहे हों तो फिर मुक्ति की कामना कौन करता है? हमें वैकुंठ में जाके ठाकुर जी को नहीं देखना है बंधुओं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम वैकुंठ में ठाकुर जी का दर्शन करें। हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, हम ठाकुर जी को वहीं देखना चाहते हैं। हम इसी के लिए भजन कर रहे हैं, इसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसी के लिए कथा कर रहे हैं कि ठाकुर जी यहीं आओ और यहीं कृपा करके हमको दर्शन प्रदान करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो,
तुम भक्ति की कामना करो। भक्ति की कामना से यदि जिज्ञासारत होगे तो इन 7 दिनों के भीतर भी तुमको भगवत दर्शन हो सकता है, भगवत अनुभव हो सकता है, भगवत साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए परीक्षित, हमारी प्रार्थना है तुम भक्ति की कामना करो। अब भी परीक्षित ने कोई प्रेम भर के जिज्ञासा नहीं की। सुखदेव जी ने फिर से मुक्ति का साधन बताया और कहा कि अगर मुक्ति के अलावा भी तुमको कुछ चाहिए हो तो हम और भी कई सारे साधन बता देते हैं। तब क्या बताते हैं? बोले किसी को यदि ब्रह्म तेज चाहिए हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करे, किसी को यदि अपना दाम्पत्य जीवन उचित करना हो तो शिव पार्वती की संग में आराधना करे, किसी को अपने जीवन में यदि तेज चाहिए हो तो अग्नि की उपासना करे, किसी को इंद्रिय बल प्राप्त करना हो तो इंद्र की उपासना करे, और स्वर्ग की कामना करनी हो तो देवताओं की प्रार्थना करे, लंबी आयु की कामना करनी हो तो अश्वनी कुमार देवों को प्रणाम करे, रूप की कामना करनी हो, सुंदर रूप चाहिए हो तो गंधर्वों की उपासना करे, सुंदर पत्नी की कामना करनी हो तो उर्वशी की उपासना करो, उर्वशी देवी है उसकी उपासना करो। इस प्रकार जो जो मनवांछित इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उपासना क्रम हैं, इन सबको कर सकते हो। लेकिन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन भैया एक एक देव की अगर उपासना करोगे तो बहुत सारी कामनाएं हैं, सब कामनाओं के देवताओं को उपासना करोगे, 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ ही कामना है मानव की। बंधुओं, लोग विवाद करते हैं, बोले देवता 33 करोड़ हैं कि 33 कोटि हैं। अब इस पर चर्चा चलती है, कई जगह कहते हैं 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ हैं। पर मुझे ऐसा लगता है 33 करोड़ हो चाहे 33 कोटि हो, पर ये देवता मनवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। मानवों की इच्छाएं जरूर 33 करोड़ हैं, इसलिए उन 33 करोड़ इच्छाओं को पूर्ण करने वाले 33 कोटि देवता हैं। अलग अलग इच्छाएं हैं, उन अलग अलग इच्छाओं के अलग अलग देवता हैं पूर्ण करने वाले। परंतु श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा, या तो किसी कामना से या फिर बिना किसी कामना के, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, या फिर मोक्ष की कामना से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोले कामना से या बिना कामना से यदि तीव्र भक्ति से, तीव्र भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति से यदि कोई ठाकुर जी की उपासना करता है तो उसको जीते जी भगवत दर्शन और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए राजन, मैं तो तुमसे यही प्रार्थना करता हूं, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति की कामना करो। द्वितीय स्कंद में पूरे में यही समझाते रहे हैं कि तुम भक्ति की कामना करो। बिले बातो रुक्रम विक्रमान्ये न शण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिके वसूत न चीप गैत्यु गयाय गाथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान किसी जीव के रहने वाले बिल के समान है। जिस व्यक्ति ने अपनी जीव से कभी भगवान नाम नहीं गाया, उसकी जीव का होना निरर्थक है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की, उसके हाथ उसको पाने का वो निरर्थक हो गए हैं, वो हाथ ही उसको नरकगामी बना देंगे। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी कथा में कहते, एक भी इंद्रिय यदि भगवत सेवा में नहीं लगती है तो वही इंद्रिय पाप की ओर जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सर्वांगीण इंद्रियां सिर से लेकर के पैर तक एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जो भगवत सेवा में ना जा सके। किसी ने प्रश्न किया उपस्थित गुप्त इंद्रियों की